Hello guys, this is Uncle Vasne and I'm back with Vasne coaching classes. Guys, मैंने अपनी 9th क्लास की लास्ट वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अभी तो मैं चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि फिर एक एक करके हर एक चैप्टर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, जिससे जो कि आपको पेपर में मदद कर सके और नॉलेज भी गेन कर सके आप उन क्वेश्चनों से, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी में हर एक टॉपिक नहीं होता जो आपके 10th के बाद आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वास्टने कोचिंग क्लासेस में आपको मैं उसकी प्रिपरेशन करवाऊं कि 10th के बाद अगर किसी की एंट्रेंस देते हैं आप, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। गाइस, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। चलिए गाइस, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आज का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है चैप्टर, और इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, पहले ही बता दूं, लगभग पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। ठीक है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही है। ठीक है, जो कि सॉल्व करने के लिए, वो भी सॉल्व आगे ऐसे सॉल्व करने के लिए कि आप भी कहेंगे सर क्या सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन खैर जो है वो हम करेंगे। तो मैं चैप्टर से रिलेटेड की नोट्स लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। की नोट्स मैंने बहुत ही स्पेशल बनाए आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि चैप्टर की जो थ्योरेटिकल दे रखी है, आपको बहुत सी थ्योरी दे रखी है, मैंने वो भी ऐड करा। तो हो सकता है इस चैप्टर की नोट जो है सबसे ज्यादा लेंथी हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें थ्योरेटिकली है। तो जो मान लीजिए कि आधे क्वेश्चन तो आपके में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपके इन की नोट्स में से आ जाएंगे। ठीक है, ये है, इसके आगे भी है। ठीक है, चलिए एक एक करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको कह रहा है यूक्लिड वाज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो लिया मैंने इनके बारे में, क्योंकि चैप्टर के नाम में इनका नाम आ रहा है और आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि मेरा तरीका ये है कि चैप्टर के बारे में जो आता है उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए आपको, चैप्टर का नाम किससे रिलेटेड है। ठीक है, क्या यूक्लिड आ रहे हैं, तो यूक्लिड को जानते पहले क्या थे। यूक्लिड वाज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट में है। पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी क्या हुआ, हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, क्या बन गया आपका, यूक्लिड। ठीक है, क्लियर है। ही इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक मेथड निकाला। ठीक है, इंट्रोड्यूस द मेथड प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट, क्या यानी कि मैथमेटिक्स के रिजल्ट थे उसको प्रूव करने का मैथमेटिकल रिजल्ट्स बाय यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, यानी कि कुछ उनका स्टेटमेंट है। ठीक है, उनसे कंक्लूजन निकालने को कहते हैं यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग एंड वही लिखा हुआ है द प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट। ठीक है, जो पहले से स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आपके पहले से रिजल्ट है, उनकी मदद से कंक्लूजन निकालना। ठीक है, आगे आते हैं। अब ही कलेक्टेड ऑल हिज वर्क इन अ बुक। ठीक है, उन्होंने जितना भी अपना काम किया था उसको एक बुक में कलेक्ट कर दिया। उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड एलिमेंट। उसको क्या था, एलिमेंट्स। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर। इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, क्या आपको याद रखना है कि ये बुक कितने में पार्ट में डिवाइड हुई, 13 चैप्टर, और ईच चैप्टर इज कॉल्ड अ बुक, और हर एक चैप्टर को हम क्या कहते हैं, बुक। ये बात क्लियर है आप लोगों को, ये क्लियर हो गई। उसमें 2-3 क्वेश्चन दिखा दी मैंने आपको कि फॉर एग्जांपल आपके एमसीक्यू टाइप में अगर क्वेश्चन आना चाहे इस चैप्टर से, तो बहुत आसानी से आ सकता है। ठीक है, याद रखना, मैंने हर एक लाइन बोल दिया है, लिखा हुआ एक एक, एक पॉइंट। ठीक है, आप पढ़ लेना 13 चैप्टर, भूलना मत इस चीज को। कैफरीज में यूक्लिड्स। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, क्या डायरेक्शन दी थी, यूक्लिड थॉट दैट, थॉट, ठीक है, thought that the geometry is an abstract model of the world। abstract को मतलब क्या हुआ, क्योंकि मान लिया आइडिया। ठीक है, कि यूक्लिड थॉट दैट द ज्योमेट्री इज एन आइडिया मॉडल, या आइडिया है एक तरह से, एक आइडिया टाइप का से ले लिया उन्होंने से, ऑफ द वर्ल्ड व्हिच वी कैन सी अराउंड अस। ठीक है, जो हमारे आसपास देख सकते हैं, वो इसके जैसा ही एक आइडिया लिया उन्होंने। लाइक द नोशंस वर्ड की, ये भी नोशंस ही वर्ड मिली आइडिया से, क्या, लाइक द आइडिया ऑफ लाइन, आइडिया ऑफ प्लेन, आइडिया ऑफ ज्योमेट्री, सरफेस, एपेक्स। ठीक है, ज्योमेट्री में बताएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं इसमें। अब इसके अलावा क्या लिखा है मैंने, यूक्लिड began his exposition by listing 23 definitions in book 1। ठीक है, मैं बहुत बहुत जो मुझे लगता है कि आपको बहुत जरूरी बताना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा चैप्टर में बहुत लंबी थ्योरी दे रखी है। अगर मैं पूरा चैप्टर लिखने लगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बेटा हमें लिखना जरूरी है। तो लिखवाया इसलिए मैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी है कि लिमिटेड लिखवाऊं। ठीक है, 23 डेफिनेशन इन बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट जो बुक थी, ठीक है, उसमें क्या है, 23 डेफिनेशन बुक 1 में इन्होंने
लिस्ट करी गई है, उसमें से कुछ लिखी है मैंने। ये कैसी है तो मुझे आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया है, ज्यादा ही लिखी, सिर्फ 4 ही लिखी है इसलिए, वैसे तो बहुत ज्यादा है, 23 है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ठीक है, क्या पॉइंट क्या होता है? ठीक है, पॉइंट पता आपको, एक ऐसा जिसका कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, पता है आपको। ठीक है, इसकी लाइन की ब्रेथ नहीं होती है, इसकी लंबाई होती है। द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। क्लियर है क्या, कि जो लाइन के एंड होते हैं वो क्या कहते हैं, पॉइंट होते हैं, इसी पॉइंट लगाते हैं। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। ठीक है, और कोई भी सरफेस है उसकी एजेस वाली लाइन की साइड कहते हैं उसको, वो कैसी होती है, लाइन्स होती है। पता है आपको, कोई भी बना ली फिगर उसकी लाइन्स कहते हैं, उसकी सरफेस को एजेस कहते हैं। ठीक है, ये रहे। इसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है एक्सियम्स इंपॉर्टेंट है, पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट, थ्योरम। ठीक है, मैं आपको ये तो समझाऊं कितनी है, कैसी है, क्यों है, लेकिन मैं आपको इनके वर्ड के एक्सियम क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, थ्योरम्स क्या होती हैं, पोस्टुलेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में वो क्या होते हैं, मैं उनको दिखाता हूं। चलिए, क्या है, मुझे पहले वीडियो में मैं की नोट्स रखना पड़े, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा पूरे ढंग से। देखिए आगे, देखिए आगे की नोट्स लिखी है मैंने, क्या लिखा है मैंने, एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होते हैं ये आपको पता होना जरूरी है। पहली बात तो ये क्या होते हैं, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, यानी कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमने ले ली है लेकिन उनका प्रूफ नहीं है, तो कहते हैं एक्सियम्स। ठीक है, दोबारा सुनने के बाद, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है, विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम्स। कुछ यूक्लिड्स के एक्सियम्स क्या है, मैं लिखिए। देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, क्या कुछ चीजें जो कि अलग अलग चीजें हैं और किसी सेम चीज के इक्वल हैं, ठीक है, सेम थिंग के इक्वल हैं, तो वो आपस में कैसे होंगी, इक्वल। देखिए अब मैं थोड़ा समझाता हूँ इस चीज को, क्योंकि समझाना ज्यादा जरूरी है इनको। मैंने लिखा दैट इज ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है। पहले पॉइंट क्या था, ए इक्वल टू बी, दूसरा पॉइंट क्या, बी इक्वल टू सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी कैसा होगा, सी के इक्वल। ये तो हुआ। अब दोबारा समझो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये इसके इक्वल, यानी कि बी जो है वो ए के इक्वल है, बी जो है वो सी इक्वल है। ठीक है, थिंग्स थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये भी कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, सेकंड पे आता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको। इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको जरूरी नहीं है नंबर लो, लाइन्स भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है एल, लाइन सेगमेंट लेके चलिए वैसे आप। ठीक है, पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है, हेवन टू एंड पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट है एल, ये लाइन सेगमेंट है आपका एम, और ये लाइन सेगमेंट है आपका एन। अब मैं कहूँ कि एल लाइन सेगमेंट जो है एम के इक्वल है, एम लाइन सेगमेंट जो एम के इक्वल है, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि एन लाइन सेगमेंट भी एम के इक्वल होगा। भाई अगर ये 2 मीटर तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर। ठीक है, और फिर ये क्या हुआ, ये भी कैसे होंगे आपस में इक्वल। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में जानता हूँ आप लोगों का एग्जाम्पल्स अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्पल समझाऊँ आपको। सेकंड देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। अब ये लगा, ये कौन सी, ऐसा लगता है प्रोवर्ब से सुना रहे हैं क्या। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं, तो कुछ समझ में आ रहा है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि देखो इसका, देखो इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल, मान लीजिए आपको दे रखा है कि a इक्वल्स टू b है। अब मैं लिख दूं एड c बोथ साइड, तो a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस सी। यही कह रहा है, ये कुछ नया नहीं कह रहा। अब ये मत कहना सर ये तो हम पढ़ चुके हैं कि आपको स्टेटमेंट नहीं बता दी। ठीक है, यही है यूक्लिड, क्या, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। ठीक है, इक्वल ऐड कर दिए मैंने, जो कि पहले से इक्वल थे, तो होल आर इक्वल। ठीक है, अब मुझे पक्का बता, आपको क्लियर हो गया हो। एग्जाम्पल जरूरत नहीं है, मैं और देना चाहूंगा, तो ये है कि जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, अब 5 इक्वल टू 5 और उसमें कौन सा 3 3 प्लस कर देंगे तो 8 इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए, ये सी का वाइस वर्सा है, ये ऐड का था, ये सेपरेट का है। ठीक है, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। क्या एग्जांपल देखिए, दैट इज a इक्वल्स टू b, तो सेम चल रहा हूं। अब मैं सबट्रैक्ट कर दूं, सबट्रैक्ट c फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या हुआ, a में से c माइनस कर दो और b में से c माइनस कर दो, ये भी कैसे हुआ, इक्वल ही आएगा। कोई वैल्यू ले लीजिए आप, अगर आपको डाउट हो रहा है आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं।
ठीक है, तो उसकी मैनेज करते हैं सेम थिंग, तो वो कैसे होंगे, इक्वल, पहले इक्वल है तो, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, थिंग्स विच आर कॉन्सेप्ट विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो मतलब क्या हुआ, सिंपल से देखो ज्योमेट्री में समझा दूंगा आपको। ये लाइन है सेगमेंट 3 मीटर, मान लीजिए एल, ये लाइन सेगमेंट है एम, ये भी है 3 मीटर। तो इसका क्या हुआ, अगर मैं बनाऊं ये एल और इसके ऊपर ही कॉन्सेप्ट कर दूं एम भी, ठीक है, तो क्या हुआ, अगर कॉन्सेप्ट कर जाएगी तो लेंथ कैसी होगी, एक बार वही कहना चाह रहा है, थिंग्स विच आर कॉन्सेप्ट विद वन अनदर, एक दूसरे ऊपर वो करेक्ट एक्यूरेट आ रही है, तो कैसे होंगे, आर इक्वल टू बना देंगे, वो इक्वल होंगे, आप इसको ऐसे बना लो, ठीक है, दो लाइन अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, कॉन्सेप्ट कर रही है एग्जैक्टली, तो वो इक्वल भी होंगे, ठीक है। लास्ट पे आता हूं मैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपको पता है, बता चुका हूं पहले, अगर मैंने कह दिया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब आप समझ जाइए आगे, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इसमें जो पूरा सामान है वो उसके एक हिस्से से बड़ा होगा। अब वो एग्जाम्पल सुनो, इसके तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं रहता हूँ हाथरस में, ठीक है, तो हाथरस क्या है, हाथरस पार्ट ऑफ यूपी, तो यूपी बड़ा होगा नहीं होगा हाथरस से, तो वही तो मतलब होगा द होल इज ग्रेटर, होल क्या है यूपी, और पार्ट क्या है हाथरस, ठीक है। यूपी एक पार्ट है इसका इंडिया का, तो फिर क्या हुआ, यूपी छोटा हुआ इंडिया से, हेंस यूपी का हुआ आपका क्या हुआ पार्ट, और होल क्या हुआ आपका इंडिया। ऐसे आप चलते जाइए कि इंडिया जो एक पार्ट है एशिया का, बहुत से एग्जाम्पल बनेंगे इसके, ठीक है, तो इंडिया जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, पार्ट हो जाएगा इसका, हो जाएगा एशिया का, बहुत से एग्जाम्पल बनते हैं इसके, ये क्लियर होगा। देखिए आगे देखते हैं, सबसे पहले ना मैंने पोस्टुलेट लिख दिए हैं, क्योंकि आपके ना एग्जाम मैंने 5 करवा दी है, उसमें 7 है, तो इसलिए मैंने इसलिए लिखा नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए 6, देखिए 6 वाला एग्जाम क्या है आपका, 6 एग्जाम क्या है आपका, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, यानी क्या, कोई भी चीज, दो चीज इसमें 6 और 7 में देखिए, इसमें से 6 वाला समझना चाह रहा हूँ मैं आपको एग्जाम, क्या, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यानी कि ये सेमी सर्कल है, ये हाफ हुआ किसका, इसका, या मैं कहते हैं ये जो सर्किल है ये इसका डबल है सेमी सर्किल का, और ये सर्किल ही इसका भी डबल है, ठीक है, तो सेम थिंग के डबल है, तो हेंस वी कैन से दीस टू सेमी सर्कल्स आर विल बी इक्वल। और इसी का वाइस वर्सा जो 7 वाला है, ठीक है, क्या, वो क्या है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, वो इसका वाइस वर्सा होगी, समझ गए होंगे आप, कि जो आधे आधे हैं वो पूरे इक्वल होंगे, ठीक है, इसका उल्टा कर लीजिए कि ये आधा है तो पूरे का आधा हुआ ये, और ये वाला पूरे का हाफ हुआ, तो हाफ हाफ कैसे होते हैं इक्वल, ठीक है, ये क्लियर होगा 6 और 7 आपको। चलिए इसको मैं पढ़ता हूँ, मैं आता हूँ अपने पोस्टुलेट्स पे, देखिए पोस्टुलेट्स पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस चैप्टर में मेरे लिए एक्सियम्स और पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, ठीक है, और तो मैंने आपको नॉलेज के सबसे दिया था, सबसे ज्यादा यही पूछता है, ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने आपको दिया था नॉलेज स्टार्टिंग वाली, वो है ना 1 वर्ड के लिए दी है। देखिए क्या कह रहा है, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, पहले ये लिखना आपको जरूरी है, द assumptions which are very specific geometry, ठीक है, समझ में आ रहा हो, कोई ऐसी वर्ड नहीं जो कुछ समझ नहीं आ रहा, स्पेसिफिक पता है आपको स्पेसिफिक वर्ड क्या होता है, द assumptions which are very specific in geometry are called postulates, ठीक है, तो ज्योमेट्री में ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं, उनको क्या कहते हैं assumptions, तो मान लेते हैं उनको कहते हैं postulates। तो मैंने ना 5 यहाँ आपके लेवल पर 5 लिख के दिखाए हैं, अब समझिए क्या मतलब है, क्योंकि ये समझना ज्यादा जरूरी है। A straight line may be drawn from one point to another point, ठीक है, क्या, 2 पॉइंट, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अब इन पॉइंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये क्या है 2 पॉइंट, ठीक है, तो इन दोनों से एक ही लाइन खींचेगी, ठीक है, ऐसे 2 अगर पॉइंट दे रखे हैं आपको डिफरेंट साइड में, तो आपको पता है इनको ज्वाइन करेंगे तो सिंगल लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों पॉइंट से ही लिख के बनेगा, अगर मैं सेपरेट इस पॉइंट से कितनी लाइन नहीं, बहुत सारी, इस पॉइंट से कितनी नहीं, अनफिनाइट, ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो सिर्फ 1 लाइन बनेगी, ठीक है। सेकंड देखिए, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, टर्मिनेटेड मतलब पता है क्या हुआ, जैसे कि मान लो आपको देखा है लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट दे रखा है, ठीक है, इसके 2 एंड पॉइंट है ए और बी, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको प्रोड्यूस करना चाहूँ और एक लाइन आना चाहूँ तो मैं इसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन, तो क्या बन जाएगी ये
लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। सेकंड वाला, थर्ड पे आते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। तो बहुत सिंपल है, क्या ये सर्कल बनाना है आपको, तो उसकी आपको पता है कोई भी सेंटर हो, कोई भी रेडियस हो, आप उसको सर्कल उसको बना सकते हैं सिंपली। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू बना था, ये भी बहुत सिंपल सा कैसे, कि देखिए मान लीजिए ये एक दे रखा है राइट एंगल, ये भी राइट एंगल होगा, ये एंगल 1, ये एंगल 2। ठीक है, और थोड़ा अलग फैसले लेते हैं, ये भी 90 आ रहा है, ये भी 90 आ रहा है, ये 3, ये 4। तो क्या हुआ भाई, राइट एंगल माने क्या होता है, एग्जैक्ट मेजर ऑफ 90 डिग्री, आप जानते हैं। तो अगर 90 होगा तो सब कॉन्ग्रुएंट ही होंगे एक दूसरे में, तो हेंस वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऑल आर 90 डिग्री, ऑल आर इक्वल, बी कैन चला। ठीक है, क्या ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू 100। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, इफ अ स्ट्रेट लाइन, देखिए ये है ना स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, मैं आपको फिगर बनाऊंगा ना, आपके तब समझ में आएगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द एंट्री एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी तो पहले लिखते हैं, इफ अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन falls on the two straight line, falls on the two straight line। ठीक है, अब ये मत कहना सर पैरेलल क्यों बनाई, मुझे पता है तुम्हें नहीं आ रहा, क्योंकि उसने मुझसे कहीं भी पैरेलल नहीं कहा है, जो कहा है वो करेंगे। क्या, इफ अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन falls on the two straight line, falls on the two straight line makes the entry angle the same side, it taken together less than 2 times। ऐसा बनाना आपको कि इनका सम 180 से कम हो, लेस हो। ठीक है, लेस देन 2 राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस, तो दोनों स्ट्रेट लाइन अगर प्रोड्यूस करी जाएंगी, मान लो इधर प्रोड्यूस कर दूं मैं और इधर प्रोड्यूस कर दूं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन राइट एंगल्स। क्या, तो उस साइड मिलेंगी जहां पे एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री से कम। ठीक है, जहां पे कम होगी उस साइड मिलेंगी, जहां पे ज्यादा है वहां पे नहीं मिलेंगी। यहाँ पर कम है तो ये तो पक्का है कि इस साइड ज्यादा होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पे 180 डिग्री से ज्यादा का सम है, ठीक है, वहां पर नहीं मिलेंगी, और जहां पर कम है वहां मिलेंगी। अब थोड़ा और मैं अपनी तरफ से थोड़ा ऐड कर दूं कि अगर वो दोनों साइड इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करने के बाद भी नहीं मिल रही है, देन द सम ऑन द इंटीरियर साइड विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री ईच। ठीक है, आइदर साइड इधर करेंगे या इधर करेंगे, कहीं भी कर लीजिए। अगर वो नहीं मीट कर रही है कहीं भी, ना यहाँ मीट कर रही ना यहाँ मीट कर रही, तो कैसी लाइन होंगी दोनों आपस में, पैरेलल लाइंस में। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या करवा दिया, मैंने आपको बता दी यूक्लिड का जो हिस्ट्री थी, मैंने आपको बता दिए एक्सियम्स, मैंने आपको बता दिए पोस्टुलेट्स। एक्सियम थे 7, 5 बताए थे अभी, 2 बताए थे मैंने अभी इसके साथ ही, 5 हो गए ये। अब मैं आपको बताऊंगा थ्योरम्स एंड स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होती है, अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जो या तो सही हो या गलत हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए, ये भी नहीं है कि ट्रू भी है फॉल्स भी है। ठीक है, अब ये कहेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा सर, ट्रू भी हो जाए फॉल्स हो जाए, मैं दूंगा एग्जांपल, आपको देखते जाइए। ठीक है, एग्जांपल लिखा क्या, 19 माइनस के 9 कितना होता है, 10। इसमें कोई कैसे भी डाउट नहीं है, तो दिस इज अ ट्रू सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस ट्रू है, सो इट इज अ स्टेटमेंट। अब मैं देता हूं जो ना होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कह दूं आपसे कि आई एम टॉलर देन यू। ठीक है, मैं आपसे लंबा हूं लेंथ में, हाइट में। अब मैं आपसे तो टॉलर हूं, लेकिन हो सकता है मुझसे भी कोई टॉलर हो। ठीक है, या हो सकता है कि मैं आपसे बात करूं तो आपका कोई लेंथ जिसकी हाइट ज्यादा हो मुझसे ज्यादा, तो हो सकता है मैं उससे तो टॉलर ना हूं। तो यानी कि क्या हुआ कि मैं कहीं पे ट्रू है, हो सकता है आपके लिए ट्रू हो, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, फिर उसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है ना। दूसरा था थ्योरम। थ्योरम क्या होते हैं, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके लिए हमें प्रूफ चाहिए होता है, उसको कहते हैं थ्योरम। ठीक है, जैसे कि मैंने मोस्ट कॉमन लिखी है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पता है आपको कि 180 डिग्री सम होता है। ठीक है, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेंट इज 180 डिग्री, आपको सब पता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है आपके थ्योरम्स। ठीक है, जिसके लिए प्रूफ करना होता है हमें। और ये मैंने थोड़ा नया ऐड कर दिया, सिर्फ इसलिए एक लाइन लिख दिया, मैं ज्यादा नहीं समझाऊं उसके बारे में, थोड़ा नॉलेज के लिए। रिजल्ट्स डिक्लेयर फ्रॉम अ थ्योरम, जो थ्योरम से हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको कहते हैं कॉरोलरी। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। ये थोड़े से मैंने आपको की नोट्स बनाए आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप आराम से लिखिए, साफ साफ लिखिए। ठीक है, पढ़िए,
और वो वीडियो को वॉच करिए विदाउट स्किपिंग। और याद दिला दूं, अगर वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है सर मेहनत कर रहे हैं, तो फॉरगेट ना करें लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है guys? चलिए इस वीडियो को समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज लेके आऊंगा। जब तक के लिए गाइस गुड बाय।